Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Please become the part of our YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button next to it for the notification. Thank you. तो सुबह के बज रहे हैं 7। अलार्म ऑफ करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक करी है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज़ ध्यान में आती है तो मैं टू डू लिस्ट में डाल देती हूँ, नोट्स में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद उठते ही मैं इन दोनों बच्चों का चेहरा देखती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले शान को फीड कराने वाली हूँ, फिर उसके बाद उसका डायपर चेंज करूँगी। और अब मैं शान का डायपर चेंज करूँगी। तो बच्चों की वजह से हम लोग घर में जगह जगह लैंप ऑन करके रखते हैं, तो उठते ही सबसे पहले वो ऑफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे शान को मैं यहाँ टाई कर रही हूँ। वैसे तो कुछ नहीं रहती है टाई करके, लेकिन मैं यहाँ टाई करना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि बच्चे ये इतनी जल्दी उठ जाएंगे, तो इसलिए मुझे बहुत सारा काम रहता है, मैं वो काम करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग शना। तो क्या सबसे पहले उठते ही दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स लेती है या फिर न्यूट्री या चोकोज होते हैं तो वो लेती है। तो मैं क्या के लिए यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ और उसको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। तो मैं बच्चों के लिए ओवन यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो भी चीज़ गर्म करनी होती है मैं डायरेक्ट गैस पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूध भी मैंने डायरेक्ट गैस पे गर्म करा है। तो मैं सबसे पहले उठ के खाली पेट 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डिशेस। और इस बीच बज गया है मेरी शान का अलार्म, तो अब मैं उसके लिए सेरेलैक बना रही हूँ। उसको सेरेलैक खिलाने के बाद शायद तब वो थोड़ी देर रुक जाए, तो इस अटेम्प्ट में सबसे पहले मैं उसको सेरेलैक बना के खिलाऊंगी। अब यहाँ पे करने वाली हूँ मैं डिशेस। तो डिशेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैं या तो बैचेस में करती हूँ या फिर अगर शान या फिर किया मुझे करने देते हैं तो एक बार में ख़त्म कर देती हूँ। तो सुबह के 8:30 या 9 बजे यूजुअली राहुल उठ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं लॉन्ड्री फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी शान का फिर से अलार्म बज गया है, तो मैं उसको देख रही हूँ। और यहाँ लाके मैंने ये राहुल को दे दिया है, क्योंकि अब मैं जूस निकालने वाली हूँ राहुल के लिए। वो मॉर्निंग में सिर्फ जूस लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट खाना खा के और फिर ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पे बखूबी राहुल दोनों बच्चों को संभालते हुए, अगर राहुल हाफ डे या कुछ देर भी सुबह के लिए होते हैं ना, तो भी बहुत रिलीफ हो जाता है। राहुल कोशिश करता है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट बैच मेरा वॉश हो चुका था, मैं वो लॉन्ड्री सुखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं किया के लिए जूस निकालने वाली हूँ। और किया टीवी देखते हुए जूस पीती है, तो उसी टाइम पे जूस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ राहुल रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, और किया जूस पीने के बाद करेगी अपना थोड़ा सा होमवर्क। शान सो गई है, तो मैं जाके अब लूँगी शार। और शार लेते ही शान उठ गई है, बस इतनी देर के लिए सोई थी। यहाँ पे मैं हमेशा कुछ खाने से पहले हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ने से पहले नहाती ज़रूर हूँ। तो वो भी एक ये चीज़ मेरा जो नियम है, समटाइम्स ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है निभाना, लेकिन मैं हर हाल में ही निभाती हूँ। और यहाँ पे मैं जो सुबह डिशेस मैंने वॉश करी थी वो लगा रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट बैच वॉश कर सकूँ। पूरा दिन ही बर्तन होते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता ये इतने हो कैसे जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि ये ख़त्म क्यों नहीं होते हैं। ये एक साइकिल है, चलता रहता है, गंदे बर्तन धुलते रहते हैं और गंदे होते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा, और थैंक गॉड इस आटा मशीन ने मेरी बहुत जान बचाई हुई है। तो इससे बहुत जल्दी आटा हो जाता है। आई गेस 5 मिनट मुझे घुमाने की ज़रूरत होती है, तो इतनी देर में ये आटा हो जाता है।
जितनी देर के लिए मैं राहुल के लिए खाना बनाऊंगी, राहुल संभालेंगे शान को। इन बिटवीन मैं बना रही हूँ राहुल के लिए खाना। तो राहुल को भेजने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मौसम एकदम ही बदल गया था, यहाँ पे ओले पड़ने लग गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे तो शुरुआत हुई है, बाद में ये पूरी जगह वाइट हो गई थी, इतने ओले पड़े थे। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए रख ली है चाय। तो मैं दिन में एक बार चाय लेती हूँ, समटाइम्स होता है कि वो भी नहीं लेती, वेदर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने चाय रखने के बाद इतने वो उबल रही है, मैंने यहाँ पे अपने जूसर को क्लीन करा है। इसको इमीडिएटली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी एक टास्क ही है, तो जो ऑन टाइम ख़त्म करना होता है। उसके बाद मेरी शान का फिर से अलार्म बज गया, तो मैं आ गई अपनी शान के पास और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी अपने बच्चों के साथ। तो मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि इन सब कामों के चक्कर में अपने बच्चों को अवॉइड ना करूँ, उन्हें अच्छे से अफेक्शन और लव फील होने दूँ। तो मैं उन दोनों के साथ भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ इन बिटवीन, जितना पॉसिबल हो पाता है इन सब कामों के बीच में मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन देने की कोशिश करती हूँ। तो अब हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो अब दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी भी मुझे किया का लंच बनाना है। क्यों ऐसे शॉर्ट इंटरवल्स में लंच बनता है, पहले राहुल के लिए बना, फिर मैंने अपने लिए बनाया, फिर उसके लिए किया के लिए बनाऊंगी अब। क्यों? क्योंकि इतनी देर रुकती ही नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी देर का टाइम देती है, थोड़ी थोड़ी देर में जो जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। और अभी भी जितना हमने खाना खाया है उसकी डिशेस रहती हैं वो करनी है, किया के लिए खाना बनाना है। और आज मैंने एक्चुअली क्या प्लान करा था कि वुलवर्थ जाना है बहुत इंपॉर्टेंटली। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स वगैरह नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी घर की, तो वो लेके आनी थी। लेकिन बारिश की वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, जो दूसरे इंपॉर्टेंट काम है वो करते हैं। वो ये था कि हमें वार्डरोब शिफ्ट करनी थी। हमारा जो वार्डरोब है, जो हमारी अलमीरा है बाहर रखी हुई है, वो एक्चुअली में हमें वो चाहिए नहीं, और वैसे भी वो ख़राब हो चुकी है, उसके डोर क्लोज नहीं होते हैं, बहुत टाइम हो गया था। हमें ये काम करना था लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली हमें टाइम मिला है। अलमीरा वगैरह सब सेट कर रहे हैं, तो अब ये है, ये शांत नहीं हो रही है। तो वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है कि मुझे राहुल के क्लोथ शिफ्ट करने हैं, उनके अलमीरा में लगाने हैं। अभी कल परसों मैंने अपने करे थे, तो जो अगर बीच में थोड़ा बहुत बाई चांस ये सो गई है, टाइम मिल जाएगा तो मैं वो काम करूँगी। और प्लान किसी और वे से करते हैं डे को। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज इतनी जल्दी उठ जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे। अदरवाइज जिस दिन नई महीने उठाती हूँ तो ये 8-9 बजा लेते हैं। जैसे शान होती है 7 बजे फीड लेती है, शान का रात को 1, 3, 5, 7 ऐसे इसकी फीड होती है पूरी रात। मुझे तो पता ही नहीं चलता रात हुई भी है नहीं हुई है। तो एनीवेज कोई नहीं, एक फेज है, निकल जाएगा। तो इसका 7 बजे वाली जो फीड होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीड लेके सो जाती है वापस। लेकिन मुझे नहीं था कि आज ये फीड लेके सोएगी, नहीं इतनी एक्टिव हो जाएगी कि ये उठी रहेगी। तो वो अनएक्सपेक्टेड था, तो उसकी वजह से जितना मैंने प्लान करा था वो सब ऊपर नीचे हो गया है। फिर उसके बाद किया को शाह कराऊंगी। किया को खाना खिलाने के बाद उसको थोड़ा सा पढ़ाई कराने के बाद उसको शाह कराना है। इसको शाह कराने के बाद फिर शानू को फीड करा के उसको सुलाना है। फिर देखो ऐसे लेट जाती है, ये ऐसे लेट गई है, इसका मतलब मेरे को फीड करा दो, तो अब मैं इसको फीड कराऊंगी। ये खाना खा लो सोना, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमारी लंच की जो डिशेस थी अब मैं वो क्लीन कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी चाय और साथ में अपने बच्चों को प्यार कर रही हूँ। तो मैं वेट करती हूँ शान के सो जाने का, और शान के सोने के बाद किया को शार देती हूँ। किया को शार कराने के बाद हेयर ड्राई ज़रूर करती हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन सेमी ज़रूर करती हूँ, वरना पूरे टाइम इन्हें ठंड लगती रहती है। अभी भी हमारे यहाँ पे अच्छे से गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, वैसे तो होने वाली है, तो इस वजह से मुझे इनके हेयर ड्राई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हो गया शाम का वक्त, तो देखो कितना सुंदर रेनबो निकला है।
अब मैं राहुल की अलमीरा से सारा सामान निकाल रही हूँ ताकि मैं न्यू वाली अलमीरा में शिफ्ट कर सकूँ। तो ये आज तो ये काम ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो मैं धीरे-धीरे करके इस चीज़ को शुरू कर रही हूँ ताकि 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाए। किया के स्कूल में होता है शेयर टाइम, तो उस शेयर टाइम में एक एक्टिविटी दी जाती है इन्हें शेयर करने के लिए। अब की बार की इनकी एक्टिविटी है कि इन्हें बताना है कि इन्हें अपने स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कौन सा टाइम अच्छा लगता है। ठीक है किया, ये प्रैक्टिस करेंगे। प्रिटेंड करो कि मैं आपकी टीचर हूँ। ओके किया, नाउ यू विल शेयर योर व्यूज। व्हाट डू यू लाइक अबाउट आवर स्कूल? I like about crafting when we craft. सो अब आपको पता है कैसे बोलना है। आपको सबसे पहले वहाँ पे सबके सामने जाके स्टैंड होना है और बोलना है हेलो एवरीवन, आई एम किया। सो व्हाट डू आई लाइक मोस्ट एट स्कूल is lunch time because I get to play with my friends at that time. तो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि आपको बोलना कैसे है और क्या क्या बोलना है। ओके टॉकी। अब हो गया है हमारे डिनर का वक्त। हम लोगों ने डिनर में खाए हैं पराठे सेम आलू की सब्जी के साथ। पराठे खाने के बाद अब मैं बच्चों को सुलाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे बज गए 8:30, 8:30, 9 बजे मैंने सो सुला दिस देती इज हूँ। हाउ आई स्पेंड माई वीकेंड। ये होता है मेरे वीकेंड का स्केड्यूल, क्योंकि वीकेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम राहुल वर्क करते हैं तो आउटिंग नहीं हो पाती। आउटिंग तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल रेस्टिंग वाला डे भी नहीं होता है। रेस्ट डे उसी दिन ही होता है, थोड़ा बहुत अगर रेस्ट मिलता है जिस दिन किया का स्कूल होता है। अदरवाइज अगर शान के साथ तो अब वो भी पॉसिबल नहीं रहा। और इसके अलावा जो क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछे होता है, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कोई सब्जी बनानी होती है, कुछ भी होता है, वो किया कि स्कूल वाले डे पे ही होता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं सेम डे पे झाड़ू पोछा, बर्तन और इन दोनों को नहलाना और खाना बनाना और लॉन्ड्री करना, सब चीज़ें ये एक डे पे हो जाए एक्सक्यूज मी, ये सेम डे पे पॉसिबल मेरे साथ तो नहीं है। इसलिए मैं क्या ट्राई करती हूँ कि जिस दिन जो चीज़ छूट रही है उसे नेक्स्ट डे कर लूँ, क्योंकि मैं प्लान कितना ही कर लूँ, क्योंकि बच्चों की मूड पे और बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरा इसलिए प्लानिंग नहीं वर्क करती है। तो जिस डे पे मुझे जो सूटेबल लगता है मैं उस दिन पे वो वर्क कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तभी करती हूँ, या तो राहुल घर पे है, शान को देख रहे हैं तो मैं कर पा रही हूँ, या फिर किया स्कूल गई हुई है, शान सो गई है आराम से, मुझे पता है कि मैंने उसको नहला के सुलाया है, वो 1 घंटा नहीं उठने वाली है, तब होता है। और लॉन्ड्री मोस्टली मैं उसी दिन पे, एक दिन पे करती हूँ जिस दिन सनी डे होता है, कि मुझे पता है आज जल्दी जल्दी सूख के और मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कर लूँगी, तब होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें डिपेंड करती है बच्चों के मूड पे, वेदर पे। और जैसे आज जो डे है, शान बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है तो उसको ज़्यादा टेंशन चाहिए, तो आज बहुत कम काम हो पा रहा है। किसी दिन होता है कि वो सो लेती है आराम से, 2-3 घंटे सोती है दिन में, आधे आधे 1 घंटे के लिए सोती है, तो तब हो जाता है। आई नो जो जिनके साथ बच्चे हैं स्पेशली और अकेले हैं, कोई नहीं है, क्योंकि जब मैं शार लेने के लिए जाती हूँ मैं क्या करती हूँ कि जो उसका रॉकर है उसके अंदर उसको बिठा के बैट लगा के बाथरूम में ही अपने पास बिठा लेती हूँ, तब जाके मैं शार लेती हूँ। अगर घर में कोई नहीं है और मेरे को टॉयलेट जाना है तो भी मैं अपने डोर के सामने बिठा लेती हूँ। तो लाइफ इज़ नॉट ईजी एट ऑल, स्पेशली जो बच्चों को अकेले हैंडल कर रहे हैं। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि डोंट गिव अप, कोई नहीं, ये एक फेस है, सीरियसली एक फेस है। बच्चे बड़े होंगे, टाइम चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी, जस्ट डोंट गिव अप। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कुछ डेज ऐसे थोड़े टफ जाते हैं, बहुत इरिटेशन हो जाती है कि अकेले, क्योंकि राहुल की कई बार होते हैं 2-3 दिन लगातार ऐसे जॉब होती है मॉर्निंग टू नाइट, तो 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि बिल्कुल भी कहीं पे भी बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रही होती, किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं मिली होती है, तो बड़ा ही इरिटेशन होती है। फिर बोलती है कोई नहीं यार, फेस है, निकल जाएगा, जस्ट टेक इट स्लोली, बिलीव मी यू आर डूइंग ग्रेट। जो बच्चों को अकेले संभाल रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग सो ग्रेट। तो दैट इज़ इट। मेरा व्लॉग ये शेयर करने का सिंपल सा मोटिव था। एक तो मुझे अपना पूरा टाइम टेबल दिखाना था कि एक्चुअली हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक्स, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ ना तो मैं अपना बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे आसपास या मेरे सामने जो चल रहा होता है मैं वही रिकॉर्ड करती हूँ।
80% टाइम्स यही होता है कि मैं अपना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ और कोई रिकॉर्ड करने वाला होता भी नहीं है, और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि मैं अपना कैमरा लगा के और फिर रिकॉर्ड करूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, तो आज मैंने फाइनली ये चीज़ शेयर करी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।